ओम श्री परमात्मने नमः। परम धन क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का कात्यायनी। दोनों ही सदाचारिणी और पतिव्रता थीं, परंतु इन दोनों में मैत्रेयी तो परमात्मा के प्रति अनुरागिणी थीं और कात्यायनी का मन संसार के भोगों में रहता था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयी को अपने पास बुलाकर कहा कि हे मैत्रेयी, मैं अब इस गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। तुम दोनों मेरे पीछे से आपस में झगड़ा न कर सुखपूर्वक रह सको, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को घर की संपत्ति आधी आधी बांट दूं। स्वामी की बात सुनकर मैत्रेयी ने अपने मन में सोचा कि मनुष्य अपने पास की किसी वस्तु को तभी छोड़ने को तैयार होता है जब उसको पहली की अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। महर्षि घर बार को छोड़कर जा रहे हैं, अतएव इनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी जिसके सामने घर बार सब तुच्छ हो जाते हैं। अवश्य ही इनके जाने में कोई ऐसा बड़ा कारण होना चाहिए, और वह परम वस्तु जन्म मरण के बंधन से मुक्ति लाभ कर अमृतत्व को, परमात्मा को पाना ही है। यूं विचार कर मैत्रेयी ने कहा, भगवान, मुझे यदि धन धान्य से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिल जाए तो क्या उससे मैं अमृतत्व को पा सकती हूं? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं नहीं, धन सहित पृथ्वी की प्राप्ति से तेरा धनिकों का सा जीवन हो सकता है, परंतु उससे अमृतत्व कभी नहीं मिल सकता। मैत्रेयी ने कहा, सा होवाच मैत्रेयी येनाहम नामृतास्याम किम हम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहीति। जिससे मेरा मरना न छूटे उस वस्तु को लेकर क्या करूं? हे भगवान, आप जो जानते हैं, जिस परम धन के सामने आपको यह घर बार तुच्छ प्रतीत होता है और बड़ी प्रसन्नता से आप सबका त्याग कर रहे हैं, वही परम धन मुझको बतलाइए। याज्ञवल्क्य ने कहा, सहोवाच याज्ञवल्क्य प्रिया बतारे न सती प्रियम भाषस एह्यास्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति। मैत्रेयी, पहले भी तू मुझे बड़ी प्यारी थी, तेरे इन वाक्यों से वह प्रेम और भी बढ़ गया है। तू मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे अमृतत्व का उपदेश करूंगा। मेरी बातों को भली भांति सुनकर उनका मनन कर। इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रियतम रूप से आत्मा का वर्णन आरंभ किया। उन्होंने कहा, सहोवाच न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। मैत्रेयी, स्त्री को पति के प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु आत्मा के प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। इस आत्मा शब्द का अर्थ लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। कुछ कहते हैं कि आत्मा से यहां पर शरीर का लक्ष्य है। यह शिष्णोदर परायण पामर पुरुषों का मत है। कुछ कहते हैं कि जब तक अंदर जीव है तभी तक संसार है, मरने के बाद कुछ भी नहीं, इसलिए यहां इसी जीवन का लक्ष्य है। यह पुनर्जन्म न मानने वाले जड़वादियों का मत है। कुछ लोग आत्मा के लिए का अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु या जिस संबंधी से आत्मा की उन्नति हो, आत्मा अपने स्वरूप को पहचान सके, वही प्रिय है। इसलिए कहा गया है कि आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। यह तीव्र मुमुक्ष पुरुषों का मत है। गोसाई तुलसीदास जी ने संभवतः ऐसे ही विचार को लक्ष्य में रखकर भक्त की दृष्टि से कहा है कि जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनि तन्हि भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मणियत सुहृद सुसेब्य जहां लौं। अंजन कहा आंखी जेहि फूटे बहुतक कहां कहां लौं। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो जासो होए सनेह राम पद ए तो मतो हमारो। कुछ तत्वज्ञों का मत है कि आत्मा के लिए इस अर्थ में कहा गया है कि इसमें आत्म तत्व है। यह आत्मा की एक मूर्ति है। मित्र की मूर्ति को कोई उस मूर्ति के लिए नहीं चाहता, परंतु चाहता है मित्र के लिए। संसार की समस्त वस्तुएं इसीलिए प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक है या वे आत्मा के ही स्वरूप हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने फिर कहा,
न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदः सर्वं विदितम्। अरे स्त्री स्त्री के लिए प्रिय नहीं होती, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होती है। पुत्र पुत्रों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु वे आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। धन धन के लिए प्यारा नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। लोक लोकों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। देवता देवताओं के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। वेद वेदों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। भूत भूतों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। अरे मैत्रेयी, सब कुछ उनके लिए ही प्रिय नहीं होते, परंतु सब आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। यह परम प्रेम का स्थान आत्मा ही वास्तव में दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निरंतर ध्यान करने योग्य है। हे मैत्रेयी, इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और साक्षात्कार से ही सब कुछ जाना जा सकता है। यही ज्ञान है। इसके पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने सबका आत्मा के साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इंद्रियों का अपने विषयों में अधिष्ठान बतलाया और तदनंतर ब्रह्म की अखंड एकरस सत्ता का वर्णन कर अंत में कहा कि जब तक द्वैत भाव होता है तभी तक दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को सुनता है, दूसरा दूसरे से बोलता है, दूसरा दूसरे के लिए विचार करता है और दूसरा दूसरे को जानता है। परंतु जब सर्वात्म भाव प्राप्त होता है, जब सब वस्तुएं आत्मा ही हैं, ऐसी प्रतीति होती है, तब वह किससे किसको देखे, किससे किसको सूंघे, किससे किसके साथ बोले, किससे किसका स्पर्श करे तथा किससे किसको जाने। जिससे वह इन समस्त वस्तुओं को जानता है, उसे वह किस तरह जाने। वह आत्मा अग्राह्य है, इससे उसका ग्रहण नहीं होता। वह अशीर्य है, इससे वह शीर्ण नहीं होता। वह असंग है, इससे कभी आसक्त नहीं होता। वह बंधन रहित है, इससे कभी दुखी नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे सर्वात्म रूप सबके जानने वाले आत्मा को किस तरह जाने। श्रुति ने इसीलिए उसे नेति नेति कहा है। वह आत्मा अनिर्वचनीय है। मैत्रेयी, बस तेरे लिए यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है। इतना कहकर याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास ले लिया और वैराग्य के प्रताप तथा ज्ञान की उत्कट पिपासा के कारण स्वामी के उपदेश से मैत्रेयी परम कल्याण को प्राप्त हुई। ओम शांति विश्वम।